से हाथ जोड़ के विनती है, ना कभी अपने खुद अंधभक्ति कीजिए, ना ही अपने बच्चों को सिखाइए, वरना कल ऐसा ना हो कि आप अंधभक्ति में लीन हो के गुजर जाए और आपका बच्चा कल तलवार उठाए। ऐसा ही होगा जब हम शिक्षा को छोड़ के, इंसानियत को छोड़ के धर्म जातिवाद में लग जाते हैं तो एक न एक दिन हमारा ही विनाश होता है। नमस्कार, मैं अंश बाबू। आज मधुबनी की बात। हमारे मधुबनी में बहुत दिनों के बाद स्ट्रीट लाइट लगा है जगह जगह, आप सबने देखा होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये स्ट्रीट लाइट आते आते 8 साल 9 साल लग गए, ठीक है। लेकिन उससे भी हैरत की बात है, ये वाकया 2-3 दिन पहले का है। हुआ क्या कि मैंने किसी को ये बोलते हुए सुना कि ये सारा जो लाइट लगाया है ना, ये बीजेपी ने लगाया है। मुझसे रहा नहीं गया। खैर वो सीनियर सिटीजन थे, लेकिन फिर भी मैंने बोला, क्योंकि युवा हूँ और देश का नागरिक हूँ। गलत बर्दाश्त करूँगा तो दलाल कहलाऊँगा, सच का साथ दूंगा और गलत को रगड़ के रख दूंगा तो युवा कहलाऊँगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। तो मैंने कहा कि एक बात बताइए, ये बीजेपी अपने बाप की प्रॉपर्टी बेच के लगाया है क्या? तो कहता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो सांसद है अशोक यादव बीजेपी से, उन्होंने लगाया है। मैंने कहा ये बोलिए ना कि हमारे जो सांसद है, और एक बात बताइए, सांसद या विधायक किसका होता है, किसी पार्टी का या जनता का? भले उनको पार्टी मिलता है, किसी पार्टी से मिलती टिकट, लेकिन वो वोट मांगने जनता के बीच ही आते हैं और वो हाथ जोड़ के भीख मांगते जनता से। मैं ये कड़े शब्दों में बोलना चाहता हूँ ऐसे अंधभक्तों से कि जब आप ही ऐसी सोच रखते हैं तो आप अपने बच्चों को और समाज को क्या सिखाएंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे वो नौकर है, कोई भी नेता नौकर है, बंधुआ मजदूर है। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसे हम सैलरी अलॉटमेंट सब बंद कर देंगे, उसका खर्चा पानी बंद कर देंगे, जो कि सरकारी पैसा कहता है वो लोग। और सरकारी पैसा क्या होता है? जनता का टैक्स, ठीक है। आप अगर घर बनाते हैं और 4 मजदूर को रखते हैं, 1 घंटा अगर आपका इधर उधर करता है, तो क्या आप उसको भर दिन का जो बोनी होता है 400 रुपया, वो आप उसको देंगे? 400-500 रुपया नहीं दीजिएगा। आप कहिएगा कि ये काम तो किया नहीं और पैसा मांग रहा है। तो फिर हम, आपका मजदूर पैदल आता है, पैदल जाता है, या फिर अपने साइकिल से आता है, साइकिल से जाता है, लेकिन वो जनप्रतिनिधि, कोई MP MLA मंत्री आपके दिए हुए पैसे के पेट्रोल भराकर गाड़ी में आता है और फिर जो कि है वो जाता है सब फ्री, और उस पर से लाखों लाख की सैलरी पाता है। तो अगर वो काम नहीं करता है तो हम उसे क्यों झेल रहे हैं? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल है, आज अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो पहले घर से ही करनी चाहिए। अपने MP अशोक यादव, उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, जो बीजेपी से लोकसभा सांसद हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 8 सालों में आपने क्या काम किया है? एक सरकारी स्कूल तो बदल नहीं सके आप, एक मेडिकल हॉस्पिटल तो आपने सही व्यवस्था नहीं किया। एक मरीज जाता है सीरियस तो उसके कागज़ पे लिख दिया जाता है DMCH। हमारे सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को पता नहीं है कि सिलेबस में कितने सब्जेक्ट होते हैं, और दिल्ली के सरकारी स्कूल में 4 भाषाएं पढ़ाई जाती है। भाई साहब, 4 भाषाएं, बताइए। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आपने बिहार की समस्याओं के लिए कितने बार लोकसभा सांसद में, सदन में आवाज़ उठाया है? मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जो गलत का विरोध न करे वो दोगला, जो जानते हुए कि गलत है उसके साथ खड़ा हो कमीना। झूठ बोलने वाला, झूठ का साथ देने वाला बेशर्म है और गद्दार होता है, और इस देश में आज तक कभी सच के साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। चाहे वो बिहार के मुसलमान गरीब बच्चे हो, या फिर हिंदू गरीब बच्चे हो, या फिर दिव्यांग हो, या फिर कोई भी निर्भूमि हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, किसके बारे में सवाल उठाए हैं और आप उनकी तारीफ करते हैं। मैं बार बार आपका ट्वीट और पोस्ट, फेसबुक पोस्ट और ट्वीट देखता हूं, एक बार भी आप जिक्र नहीं करते जनता के बारे में। आप हर बार मोदी की जय जयकार करते रहते हैं, और मोदी की जय जयकार उस व्यक्ति की जय जयकार करते हैं आप जो कहता है हिंदू जागो, और जागो कैसे? तो तलवार उठाओ, विपक्ष धर्म को मारो। ऐसे हिंदू जागेगा? हिंदुओं को जगाना है तो उसको शिक्षित करिए, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक करिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ 500 रुपये मिलता है गैस सिलेंडर, और यहाँ 1200 रुपये। और युवाओं का इतना, मतलब जनरल नॉलेज कमज़ोर है, शिक्षा का अभाव है। मैं देखता हूँ अपने आसपास
बहुतों को बुरा लगेगा, बहुतों को सही लगेगा। आप सब बताइए, आपके विधानसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है, आपके एरिया का MP MLA MLC कौन है? आपको कॉमन जो कि नॉलेज होता है, भारतीय एक्ट, कोई आपको गाली दे तो उस पर आपको क्या रिएक्ट करना चाहिए, उस पर क्या धारा लगेगा, कोई आपको मारने की धमकी दे तो उस पर क्या लगेगा धारा। अगर आपको शिक्षा के लिए आगे बढ़ना है शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपको किससे सलाह लेनी चाहिए? आपको कोई बिजनेस करना है तो उस पर आपको क्या करना चाहिए? ये सारा सब कॉमन चीज़ है, लेकिन हमारे युवाओं को ये चीज़ पता है कि ब्लैक में दारू कहाँ मिलेगा, ब्लैक में गांजा कहाँ मिलेगा। ये हमारे बिहार की स्थिति है। मैंने पहले ही कहा, बहुतों को बुरा लगेगा, बहुतों को अच्छा। हम गर्व करते हैं कि हमारे पास कन्हैया कुमार है बिहार के। अभी आलम यह है कि कांग्रेस के बिना, कन्हैया कुमार के बिना कांग्रेस कुछ नहीं है। तो ये होता है युवा का एक अटल सोच और सच का साथ और गलत का विरोध करना। और एक हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, एक बार कहते हैं कि मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, और अगर उनको कोई जाहिल कहता है तो फिर अपनी फर्जी डिग्री दिखाते हैं, और जब उस फर्जी डिग्री पे RTI मार के कोई कहता है ये फर्जी है, तो उस पर कोर्ट के द्वारा जो कि है जुर्माना ठोक दिया जाता है। नेतृत्व का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। आज एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ऐसे अफसर आके ऐसे आपको घुमाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कहाँ कौन फाइलों में कहाँ साइन करा के ले गया, आपको पता ही नहीं चलता। पर आपको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं है ह्यूमन? नो, मैंने कहा, मैंने कॉलेज कुछ देखा नहीं है। पहली बार फाइल आई तो मेरे यहाँ शायद PK मिश्रा थे। PK मिश्रा? हाँ, वो मेरे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उन्होंने मुझे बताया कि आपको यहाँ साइन करना है। मैंने क्या किया, फाइल दी तो मैं देखने लगा। फाइल लाए, मैं देखने लगा। मैंने कहा भाई इतना फाइल में कब पढ़ पाऊंगा, और आप तो कहते हैं साइन करो, पढ़े बिना साइन कैसे कर सकता हूँ। तो उसने मुझे समझाया कि साहब ये मेन चीज़ें होती हैं, आप इस पर नज़र की। तो मैंने पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आया। और मुझे याद है जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाते हैं, मुझे वो PK मिश्रा ने सिखाया। फिर मैंने अपना जेब से पेन निकाली, बोले साहब आपकी पेन नहीं चलेगी, लाल कलर से करना। वो पेन ले गए, इस कलर से करना। मैंने पूछा ये कलर क्यों अलग मेरा, कि इस लेवल का ऑफिसर इस कलर से साइन करता है, यानी मेरा इस प्रकार से मेरा बताइए। और हिंदुत्व का बात वो ऐसे करते हैं जो माता जी के गुजरने के बाद अपना मुंडन नहीं कराए, बाल नहीं कटवाए, और वो कहते हैं कि हिंदू बनो, और वो हिंदुत्व सिखाते हैं, और उनकी तरफदारी आप करते हैं। भाइयों, आप सबसे विनती है 2024 में एक भी कैंडिडेट BJP के को वोट मत देना। ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बदलाव ही संसार का नियम है और आप सबको बदलाव करना होगा। कि 15 सालों का बदला लिया जाएगा। अरे लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? उधर कुछ लोग चुप बैठे हैं जो बैरिकेटिंग पे बैठे हैं, वो भी शामिल हो। 15 सालों का बदला लिया जाएगा, सब सवालों का बदला लिया जाएगा। चलते चलते जो थे पाँव में पड़ गए, ऐसे छालों का बदला लिया जाएगा। देखना मोदी जी, देखना तोड़ देंगे तुम्हारा भरम, याद रखोगे तुम, याद रखेंगे हम। ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। कि ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। लॉकडाउन के वो जानलेवा करम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। अपने घर बार माँ बाप से दूर थे, जुर्म ये था बिहारी थे, मजदूर थे।
अपने माँ बाप घर बार से दूर थे, जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे, पेट खाली था और भूख से चूर थे, फिर भी पैदल ही चलने को मजबूर थे। दिल में थी बेबसी आंख आंसू से नम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। ठीक है। और कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो युवा या युवती आधिकारिक तौर पे सच बोलने की ताकत रखता हो, सामने वाले से सवाल करने की ताकत रखता हो, उसको इंकरेजमेंट करिए, उसको सपोर्ट करिए, उसको आगे बढ़ाइए। ठीक है। हमारे राहुल गांधी सर ने कहा है कि हर जिला, हर ब्लॉक, हर पंचायत, हर वार्ड से लेके नेशनल लेवल तक सभी को अपनी आवाज़ उठाने का पूरा हक देना चाहिए कांग्रेस की तरफ से। और ये कोई बड़ाई नहीं है दोस्तों, ये ज़रूरत है, समय की मांग है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। 8 सालों में सिर्फ जातिवाद हुआ है, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है और कुछ नहीं हुआ है। ये सब आप लोगों के नज़र के सामने है, इसीलिए बदलाव बहुत ज़रूरी है और बदलाव आएगा हम और आपसे ही। हमें ऐसे नेताओं से दिक्कत है जो जनता से पहले अपने नेता का और अपने पार्टी का गुणगान करते हैं, जनता से पहले अपने आसपास रहने वाले मुट्ठी भर दलालों का विकास करते हैं और बाकियों का विनाश करते हैं। सबका साथ सबका विकास बोलने वाले तो सबका साथ लेके सबका विनाश कर दिए हैं। ये सवाल उनसे कौन पूछेगा? बदलाव की सख्त ज़रूरत है और पढ़ा लिखा इंसान ही केंद्र में होना चाहिए, प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठना चाहिए। ये चीज़ सुनिश्चित कर ले आप सब। और जितना परेशान इन सब ने विपक्ष वालों को किया है बिना मतलब का हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, इन सब पे ईडी, ITC, CBI की रेड पड़ेगी, आज नहीं तो कल। ये जनता के हाथ में है। जब जनता बदलाव कर देगी। अच्छा, बीच में एक बात और भूल गया, बहुत ही हिंदू कहते हैं, मैं भी हिंदू हूँ और हिंदुओं में ब्राह्मण हूँ, समझे? हमको कोई पढ़ा नहीं सकता कि हिंदू क्या होता है, लेकिन मैंने हिंदू मुस्लिम को छोड़ के इंसानियत का रास्ता चुना है, जो किसी भी धर्म से ऊपर है। सच का साथ दो। हाँ, तो राम मंदिर का बात होता है, बहुत ही हिंदू कहता है कि मोदी नहीं होता तो राम मंदिर। अरे मोदी ने तलवार उठा के राम मंदिर को बनाया है क्या, हासिल किया है क्या? वो संवैधानिक था, बाकायदा प्रूफ के तौर पे संवैधानिक था, जिससे बहुत मुस्लिम भाई भी खुश हुए। ठीक है, उनको कोई आपत्ति नहीं है। और हम लोग किसी नेता को इसीलिए ही तो चुनते हैं कि वो अच्छे कर्म करे, अच्छे काम करे। उसके लिए क्या उनका हम पैर धो के पिए? नहीं, ये लोकतंत्र है, जनता का राज, नेताओं का राज नहीं है कि आपने एक काम कर दिया और आपको हम सर पे बिठा के झेल रहे हैं। आज आलम यह है कि कोई अपने MP MLA से सवाल नहीं कर सकता है, कोई अपने वार्ड काउंसलर से सवाल नहीं कर सकता है, किसी में हिम्मत नहीं है कि वो सच बोले। और जो सच बोलता है उसके पीछे हर एक चीज़ पूरा 1670 कानून का धारा लगा के उसको ठूस दिया जाता है। ये आप सबके सामने है। तो इसीलिए बदलाव बहुत ज़रूरी है और सच बोलना भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसे अंधों से हाथ जोड़ के विनती है, ना कभी अपने खुद अंधभक्ति कीजिए, ना ही अपने बच्चों को सिखाइए, वरना कल ऐसा ना हो कि आप अंधभक्ति में लीन हो के गुजर जाए और आपका बच्चा कल तलवार उठाए। ऐसा ही होगा जब हम शिक्षा को छोड़ के, इंसानियत को छोड़ के धर्म जातिवाद में लग जाते हैं, तो एक न एक दिन हमारा ही विनाश होता है। जय हिंद।